राधे राधे मित्रों। हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं वो पूर्व काल में सभी सत्य होती हैं। इसीलिए मैं आपके लिए वो सारी कथाएं लेकर आता हूँ जो केवल सत्य पर आधारित हों, जिससे मेरा ये लक्ष्य होता है कि मैं आप सभी प्रभु प्रेमियों के हृदय में उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम जागृत कर सकूं और उन पे अटूट विश्वास आपका बना रहे। मित्रों, महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। बहुत ही प्रभु भक्ति में लीन थे। वो जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, उसके बाद हृदय में जपे और नाम के अर्थ में लग जाए, तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं, थोड़ा प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। वो बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर भी हो गई थी। रात्रि के तकरीबन 11 बज गए थे। दुकान वाले सब सो गए थे, किंतु एक किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का जमाना था। दुकानदार उठा और बहुत ही मध्यम सी रोशनी में टटोलने लगा। सौंठ के टुकड़े और बचनाक के टुकड़े लगभग एक जैसे ही होते हैं। उसे बस यही लगा कि ये सौंठ ही है। दुकानदार ने अंधेरे अंधेरे में सौंठ की बोरी के बदले बचनाग की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर बचनाग तोल दी। अब बचनाग तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ बचनाग पीस कर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को ये भी खबर नहीं है कि सौंठ की जगह ये हलाहल जहर ले आया है। प्रभु कितने करुणामयी होते हैं। उन्होंने अपनी करुण कृपा से प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया।
वह व्यापारी जब उठा तो उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया। सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से बचनाक दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से बचनाग तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं। केशव स्वामी बोले, वो तो रात को प्रसाद में बट गया। व्यापारी बोला, कोई मरा तो नहीं। स्वामी बोले, किसी को कुछ नहीं हुआ। पश्चात केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नील वर्ण हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से ये जहर चूस लिया है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिए नाग के विष का असर भी नहीं हुआ। तो क्या ये बचनाग का जहर आपके ऊपर असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने ही भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। तो समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं तो भक्त का हित कभी हो ही नहीं सकता। वो तेजोमयी लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर समय हर प्रकार से करते ही हैं। मित्रों, ये सच्ची घटनाएं हैं। इसलिए प्रभु की शक्ति पर, उनके प्रेम पर सदैव विश्वास करें और उन्हें अपना बनाएं। फिर देखिए इस तरह आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। बोलो राधे